इस वक्त हमारी मौजूदगी है गिरिडीह जिले के गांवा प्रखंड में। गांवा जिले का 13वां प्रखंड माना जाता है। यह अंतिम प्रखंड है, यानी कि इसके बाद कोडरमा पड़ता है, उसके बाद बिहार का इलाका पड़ता है। दरअसल हम इस गांव में आए हैं। इस गांव का नाम है लक्ष्मी बथान। आने के लिए यहां पर गांवा प्रखंड होकर आना पड़ता है, लेकिन यह इलाका तीसरी प्रखंड में पड़ता है, जो कि धनवार विधानसभा के अंतर्गत का इलाका है, कोडरमा लोकसभा का इलाका है। इस गांव का नाम भले ही लक्ष्मी बथान हो, लेकिन इस गांव के किस्मत में बदनसीबी है, इस गांव के जीवन में अंधेरा है। दरअसल ये जो गांव देख रहे हैं आप, यह पूरा वो गांव है जिस गांव में आज भी एक अदद सड़क नहीं है। इस गांव तक पहुंचने के लिए हम और हमारे सहयोगी संदीप, जो कि गांवा से पत्रकार हैं, न्यूज़ 11 भारत के लिए काम करते हैं, उन्हें कड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी है। आज भी इस गांव के इलाके के लोग एक तरीके से हम कहें तो पाषाण युग में रहते हैं, जहां पर इंडक्शन का युग आ चुका है, जहां पर लोग गैस में चंद मिनटों में भोजन पकाते हैं। वहां पर लोग आज भी लकड़ियों के सहारे ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इनके लिए आज भी टीवी, मोबाइल किसी सपने से कम नहीं है। यहां पहुंचने के लिए एक अदद सड़क तक नहीं है। बारिश के दिनों में यहां के लोगों का कटाव बाकी इलाकों से हो जाता है और यह इलाका पूरी तरीके से कट जाता है। हमारे साथ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? बुधन टुडू। बुधन टुडू। बुधन जी, क्या गांव है, क्या नाम है इस गांव का? लक्ष्मी बथान गांव है। लक्ष्मी बथान जी। अच्छा, गांव के नाम में लक्ष्मी है, गांव में सुविधा है कुछ? कोई सुविधा नहीं है, न पानी का सुविधा है, न रोड का सुविधा है, न बिजली का सुविधा है। कोई सुविधा नहीं है यहाँ का। पानी भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, सड़क भी नहीं है। सड़क भी नहीं है। अच्छा, आपको लगता है कि सरकार जो काम करती है, जो वादे करती है कि सड़क पहुंचाएंगे, बिजली पहुंचाएंगे, इन सब चीजों पे विश्वास होता है? नहीं सर, विश्वास हम लोग नहीं करते हैं। खुद अपना बाबूलाल मर्डी खुद देख के यहाँ से गया है और अभी तक कुछ नहीं किया है। अभी तक कुछ नहीं हो पाया? नहीं हो पाया, अभी तक कुछ नहीं हो पाया। तो बिजली का जरूरत कैसे? मोबाइल आपके हाथ में, इसको चार्ज कैसे करते हैं? सोलर से चार्ज करते हैं। सोलर से? जी। सोलर भी खुद से लाते हैं खरीद के? हाँ। और बारिश के दिन में जब धूप नहीं निकलता है, सूर्य की किरण नहीं आती, तो चुप रहता है। कोई चार्ज का सुविधा भी नहीं है तो क्या करें, वैसे ही रह जाता है, स्विच ऑफ रहता है। हाँ। बहुत ज्यादा दिक्कत है। ये लकड़ी किस चीज के लिए उपयोग कर रहे हैं? ये बेच रहे हैं गाँव लगा के। खाना कैसे बनाते हैं, भोजन? ये लकड़ी से बनाते हैं। लकड़ी से ही बनाते हैं। हाँ। तो देखिए, अब ये लोग हैं जो बता रहे हैं कि लकड़ी से ये पूरी तरीके से घर है। यहाँ पे ना आपको एक भी बिजली का तार दिखेगा, ना बिजली के कोई उपकरण दिखेंगे। सिर्फ एक छत पे सोलर लटका हुआ है। उस सोलर के सहारे जो है वो यहाँ के लोगों की जिंदगी है। यहाँ के लोगों के लिए गर्मियों का राहत का मतलब जो है, यह सिर्फ एक पेड़ है और इस पेड़ के सहारे ही गर्मी के दिनों में लोग यहाँ पे समय बिताते हैं। क्या नाम है आपका? विशु। हाँ, विशु विशु टुडू। कितने उम्र हो गई आपकी? अब कितना उम्र देखी ना? अच्छा, कभी लाइन देखा आपने इस गांव में? ना, नहीं देखा। ना देखा। पंखा, टीवी कुछ इस्तेमाल करते हैं आप कुछ लोग? नहीं, कुछ नहीं। सड़क भी नहीं है आने के लिए? ना। तो बारिश के दिन में अभी कैसे, जरूरत कोई बीमार पड़ जाता है तो कैसे जाते हैं? कैसे? खटी से टांग से। खाट पर टांग के? हाँ, टांग के माथुआ। खाट पे टांग के डॉक्टर के पास ले जाते हैं ना? यहाँ पे खाट ही एम्बुलेंस है यहाँ के लिए? हाँ सर, यहाँ से एकदम कोई बात नहीं है, इसलिए ऐसे क्या करें, गाड़ी के रास्ता आप देखे करते हैं। नहीं, कितना परिवार होगा इस गांव में? इस गांव में करीब तो 27-28 गो गांव है। 27-28 गो। कुछ साल पहले एक मौत हुई थी सुरजी की, खाट में टांग के ले, सुरजी मरांडी जो थी। हाँ, उसी दिन तो आया है, यहाँ तक देख करके गया है। मांडी भी यहाँ आया है। हाँ? मांडी जी भी। मरांडी जी? मांडी जी देख करके गया है, लेकिन कुछ कार्य पर वीडियो सी और सबको आया था? सब आया था यहाँ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं। लगता है कुछ होगा अब? हाँ? कुछ उम्मीद है? क्या मांग करते हैं आप? मांग करते हैं हमके रोड चाहिए। रोड चाहिए? रोड चाहिए, अब बिजली चाहिए, और हमें पानी के साधन, तालाब चाहिए। पानी का साधन भी नहीं है? नहीं है। तो बारिश के दिन में कैसे पीते हैं पीने का यह पानी? नाली स्वाद है, नाली स्वाद से हम नहीं लाते हैं। नाला से?
और फिर सड़क नहीं है तो जाते कैसे हैं गाँव यही हम जाते हैं कि पैदल, हम टांग के ले जाते हैं उस हम तो टांग करके लगते हैं सर मरीज को? मरीज को। कंधवा पर खटिया में। रात को तो पूरे गांव में अंधेरा हो जाता होगा। हाँ अंधेरा, एकदम पूरा अंधेरा। तो दरअसल देखिए ये तस्वीर देखनी चाहिए उन सभी लोगों को जो विकास के हर वो दावे करते हैं, हर वे वादे करते हैं। आपका नाम क्या है? अशोक। अशोक। अशोक, कितनी उम्र हो गई? तो मैं तो 16 से 17 हो गई। 17 साल हो गया। हाँ। देखिए 17 साल हो गया अशोक का, और सीधा सीधा सवाल है, अशोक कभी बिजली देखे, पंखा, बल्ब? आज तक तो मतलब यहाँ पर तो नहीं देखे, मतलब दूसरे पास देखा है, नहीं लेकिन देखे। अभी तक तो यहाँ तक नहीं पहुँचा हुआ है, बिजली ने सड़क। अच्छा, जब दूसरे जगह पे देखते हैं आप मोबाइल में तो अच्छा लगता है कि ये गांव में सुविधा हो, सुविधा तो वो तो देखता हूँ, लेकिन कुछ होता नहीं। होता नहीं है यहाँ पर। तो पढ़ाई करते हैं अशोक? पढ़ाई करते थे, इसी वजह से छोड़ दिए, मतलब घर से मजबूरी से। तो आज कुछ भी नहीं है इधर सुविधा, इसीलिए सुविधा नहीं है इसलिए पढ़ाई छोड़ दिया बीच में। इसीलिए बीच में छोड़ दिया। कहाँ तक पढ़ाई की आपने? ज्यादा नहीं, 5वां तक। 5वां तक। तो देखिए यह दुर्भाग्य है कि अशोक ने 5वीं क्लास तक पढ़ाई की, और इनका कहना है कि सुविधाओं के अभाव में इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। यह मजबूरी है इनकी, और इसी तरीके से अगर पूरे गांव की हम बात करेंगे तो यह पूरा गांव आपको इसी तरीके से नजर आएगा, सुविधाओं से दूर, बिजली से दूर, सड़क से दूर। यहाँ के बच्चों के लिए भी जो दुनिया है वो सूर्य की किरणों के तले ही जो है वो दिन बीतता है। ये खाट ही यहाँ के लिए जीवन है, और यहाँ के जो लोग हैं उनके लिए जलावन के लिए लकड़ी जो है, आपने सुना कि लकड़ी जलावन के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं, और घर में कोई बिजली का कनेक्शन नहीं है। हालांकि जो बिजली विभाग के अधिकारी हैं, जो बाबू हैं, जो जिला मुख्यालय में बैठते हैं, वो दावा करते हैं कि जिले का एक भी गांव जो है वो ऐसा नहीं है जहां पर बिजली नहीं पहुंची हो। तो हम उन अधिकारियों को यह तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि आप ये तस्वीर देखिए, समझिए कि आज भी अंधेरे में कुछ लोग आपका इंतजार कर रहे हैं कि कब आप यहां आएंगे और इस गांव में रोशनी आएगी। यह इंतजार दशकों से है। भले ही देश आजाद हुए 75 वर्ष बीत गए, देश के लोगों ने अमृत काल मना लिया हो, देश के लोग चांद पर पानी तलाश रहे हो, लेकिन यहां के लोगों को आज भी सिर्फ एक बिजली का इंतजार है, एक अदद सड़क का इंतजार है। बहरहाल इस गांव के आगे भी हम आपको ले चलेंगे, बताएंगे, दिखाएंगे, और वो दर्द भरी दास्तान दिखाएंगे बोल जनता बोल में कि किस तरीके से लक्ष्मी बथान गांव के लोग आज भी अपनी किस्मत पर रो रहे हैं कि उन्होंने इस गांव को किस तरीके से सपनों से संजोया था कि इस गांव में बिजली आएगी, सड़क आएगी, लेकिन आज तक सिर्फ वादे आए हैं, खोखले वादे, झूठे वादे। एक शायरी है कि तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये दावे झूठे हैं, ये आंकड़ा किताबी है। यह शायरी और ये कहावत बिल्कुल इस गांव पर फिट बैठती है। दरअसल ये जो लोग हैं, यह पूरा आदिवासी बहुल गांव है, और जब झारखंड अलग हुआ होगा तो इनके चेहरे पर एक अलग चमक होगी, लेकिन आज इनके चेहरे मायूस हैं, और यह सवाल करते हैं कि आखिर इनका कसूर क्या है। दरअसल हमारे इनके पीछे जो यह मकान है, ये सारे मकान मिट्टी के मकान हैं, कच्चे मकान हैं। देश के प्रधानमंत्री का सपना था कि हर लोगों के सर पे छत का पक्का मकान हो। झारखंड सरकार भी अपनी योजना चला रही है, अबुआ आवास योजना, लेकिन उस योजना का कोई भी फलाफल इस गांव में नहीं दिखता है। जहां तक अगर आप देखेंगे तो कच्चे मकान ही आपको इस पूरे गांव में नजर आएंगे, और बिजली, सड़क की समस्या तो दूर हम कह दें, लेकिन और भी जो जरूरत की चीजें हैं वो नहीं मिल पाती हैं। क्या क्या योजना का लाभ मिलता है यहाँ पे गांव में? राशन कहाँ से लाने जाते हैं? हमारा गाँव नहीं है। आपका गांव नहीं है? आपका गांव कहाँ है? तारापुर। तारापुर। तो वहाँ लाइन है, बिजली है? लाइन तो तार लगाया है, लेकिन लाइन नहीं आ रहा है। कहाँ पे है तारापुर? उधर पड़ता है जामडार। जामडार, वहाँ भी लाइन नहीं है? उधर है, ये सर नहीं है। यहाँ पे नहीं है? हाँ। तो यहाँ पे अच्छा लगता है कि अपने घर में? हम यहाँ आए हैं, अपना ससुराल आए हैं। ससुराल आए हैं? हाँ जी। तो देखिए ये अपने ससुराल आए हैं, और इनका कहना है कि यहाँ पर बिजली जो है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, और इस तरीके से जो भी मकान है यहाँ पर वो सारे मकान
कच्चे मिट्टी के मकान देखने को मिलेंगे। कुछ युवतियां हैं यहाँ पर, महिलाएं हैं, उनसे भी जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो योजनाएं हैं, क्या नाम हो गया आप लोगों का दीदी? मेरा नाम है मीनू। अच्छा, मैया सम्मान योजना का लाभ मिल रहा है आप लोगों को? फॉर्म भरी थी? नहीं मिले। फॉर्म भरी थी? हाँ। फॉर्म भरी थी, नहीं मिला मैया सम्मान? नहीं मिला। नहीं। ये पक्का आपका मकान पक्का है या मिट्टी का है? मट्टी का मकान है। आपका क्या नाम है? ममिता। आपको ये मैया सम्मान योजना मिला है? खाते में पैसा आता है? नहीं आता है। फॉर्म भरे थे आप? नहीं भरे थे। अच्छा, आपका मकान कैसा है? छत का है या मिट्टी का? कच्चा मकान है या पक्का? देखिए, एक तरीके से ये हंसी ही जो है अपने आप में एक बड़ी विडंबना है कि लोग ये बताने तक से परहेज करते हैं। ये पूरा मकान आप देख सकते हैं, ये जो दीवारें हैं ये मिट्टी की दीवारें हैं। ये गांव जो है, इस गांव में जहां तक हमारी नजरें जाएंगी वहां तक इस गांव में एक अंधेरापन है। केवारी भी देख लो। ये दरवाजा दिखा रही हैं जो गांव की महिला हैं। कैसा घर है? पक्का है कि कच्चा आपका? मिट्टी का घर। मिट्टी का घर है। हाँ। आज तक कोई सुविधा मिला सरकारी? कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। राशन कार्ड है कि नहीं? हाँ, राशन कार्ड। तो राशन लाने कितना दूर जाते हैं? जाइए पनिया। कितना टाइम लगता है जाने आने में? वह 2 घंटा। 2 घंटा दूर। तो बारिश के दिन में कैसे राशन लाते हैं आप लोग, जब बरसात पानी गिरेगा तो? कैसे नहीं, पेट में खर्चा नहीं मिले है तो कैसे करके हमने मत्था में लाओ है। माथा में लाते हैं। और कोई बीमार हो जाएगा तो? बीमार हो जाइए तो वह टांग टूंग के जाइए, नहीं तो वैसे बुल्ले बुल्ले थकल रहिए तो सुतल उन्हें 1 घंटा सुता ही, फिर जाइए, फिर गवाई अटबे तब सुआ दवाई हो है, तब सुइया दवाई होता है। तो कितना लोग पहुंच भी नहीं पाता होगा। वह भोरे निकल जबे तो भोरे यहाँ से पहुँचबे तो वहाँ बिरिया 3 बजे ले वहाँ से पहुँचे। सुबह यहाँ से पैदल निकलते हैं तो बाजार शाम तक 3 बजे 3 बजे पहुँचते 3 हैं, बजे। तब जाके दवाई सुइया हो पाता है। हाँ, तो बहुत लोग का मौत भी हो गया था सुरजी मरांडी का। पैसवा के इंतजाम ना है तो लकड़ी झुरी फाड़ करके देखी मथुआ पर लगा है। लकड़ी ले जाके बेचते हैं। हाँ, तब पैसवा हो है। तब पैसा होता है। तब तो आपको पेंशन नहीं मिलता है? नहीं भैया, नहीं मिला है कुछ। मैया सम्मान योजना? ओहो भराई लिए फार्म, ओहो नहीं मिला है। अच्छा, फॉर्म भरे थे? हाँ, फार्म भर के हमने विजय गाप कर दल को, लेकिन नहीं मिलता। नहीं मिला। आवास भी, सरकारी आवास भी नहीं मिला? अबू आवास मिला? नहीं। तो देखिए, ये तस्वीर जो है नेताओं को देखनी चाहिए। सीएम से लेके पीएम तक को इस तस्वीर को देखना और समझना चाहिए कि उनकी सारी योजनाएं इस गांव तक की दहलीज तक पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देती हैं। और इस गांव के लोगों के चेहरे पर आपको अभी भी जो है वो एक अजीब तरीके की उदासी मिलेगी। हमारे साथ गांवा से संवाददाता हैं संदीप जी, आप इस इलाके को बहुत अच्छे से देख रहे हैं। क्या लगता है, ना बिजली है, ना सड़क है, ना इलाज है, ना कोई सरकारी योजनाओं का लाभ है, मकान भी जितने हैं कच्चे मकान हैं। कब अधिकारी लोग आए थे? एक मौत भी हुई थी इस गांव में, सुरजी मरांडी की। जी देखिए, ये गांव पूरी तरह से कहें तो प्रखंड मुख्यालय से एकदम कटा हुआ है। यहाँ पर अधिकारी और नेता जनप्रतिनिधि तब आए थे जब यहाँ के गांव की एक महिला थी सुरजी मरांडी, जिसको प्रसव पीड़ा हुई थी और यहाँ से अस्पताल ले जाने का कोई साधन नहीं था। खाट पर टांग करके ये लोग खटिया को एम्बुलेंस बना करके ले जा रहा था। ले जाने में काफ़ी दिक्कतें हुई और समय से वो अस्पताल नहीं पहुँच पाई और जिसके कारण जच्चा बच्चा दोनों की मौत हो गई थी। उसके बाद ये लक्ष्मी बथान गाँव सुर्खियों में आया था, काफ़ी हाईलाइट हुआ था ये मामला। और तत्कालीन एसडीएम धीरेन्द्र कुमार सिंह, तत्कालीन वीडियो मधु कुमारी के साथ कई अधिकारी पहुंचे थे, जनप्रतिनिधि नेता लोग भी पहुंचे थे। बाद में अभी जो वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष हैं बाबूलाल मरांडी जी, वो भी पहुंचे थे। उनका ये विधानसभा क्षेत्र है। तमाम वादे किए गए थे, यहाँ लोगों को कहा गया था कि सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। जब यह बात सामने आई थी कि यहाँ वन विभाग का एरिया है, फिर कैसे किया जाएगा, तो उस समय एसडीएम साहब ने यह भी बयान दिया था कि इस पूरे इलाके को इस पहाड़ की तलहटी से उठाकर नीचे कहीं किसी मैदान में शिफ्ट कराया जाएगा। लेकिन जो सुविधाएं, जो मूलभूत सुविधाएं जनता को मिलनी चाहिए, वो सारी सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन स्थिति जस की तस है। करीब 5 साल बीत चुके हैं उस घटना को लेकर, लेकिन आज भी वही स्थिति है। आज भी लक्ष्मी बथान के लोग अंधेरे में जी रहे हैं, कोई सुविधा इन लोगों को नहीं मिल पा रही है। आज भी ये लोग सुविधाओं को तरस रहे हैं।
सुविधाओं को तरसते हैं। आप लोग भी आते हैं तो कई बार सुनते हैं बारिश के दिन में लोग को कितना कठिनाई होता है जाने में। काफी कठिनाई होता है इन लोगों को जाने। बारिश के दिन में इन लोग डुबकी की तरह डुबक जाते हैं। राशन पानी के लिए भी इन लोगों को तरसना पड़ता है। मतलब राशन पानी के लिए भी तरसना पड़ता है। इलाज बहुत दूर की बात। बहुत दूर की बात है। इन लोग डेली मजदूर लकड़ी बेच कर आता है। बारिश के समय लकड़ी भी नहीं बेच पाता है, जिसके कारण अनाज खाना भी मुश्किल है इन लोगों के लिए। अच्छा, बारिश लकड़ी ही बेच के लोग जीवन यापन करते हैं, खेती भी नहीं होती। खेती भी नहीं, पहाड़ वाला इलाका। जी जी। पानी का कोई साधन नहीं है। पानी पीने के लिए इन लोग 1 किलोमीटर दूर से लाता है तो पानी पीता है। पीने के लिए भी पानी नहीं। पीने के लिए भी पानी नहीं। तो देखिए ये तस्वीर देखनी चाहिए, ना पीने को पानी है, ना जलावन को कोई और सुविधा है। सुनील जी, क्या लगता है, क्या परेशानी है इस गांव में? इस गांव में बहुत कुछ से परेशानी है, और एक तो रोड के लिए भी सुविधा नहीं है, पानी के लिए भी सुविधा नहीं है, सब कुछ से सुविधा नहीं है। सब कुछ से यहाँ बहुत दिक्कत होती है। दिक्कत होता है, कोई देखने भी नहीं आता है। कोई देखने भी नहीं आता है। आता है फिर चल जाता है, आता है फिर चला जाता है, फिर कुछ दिया ही नहीं, कुछ देता, कोई सुविधा नहीं मिलता है। बिजली अभी नहीं है इस गांव में? कुछ भी नहीं है। बिजली भी नहीं है, लाइन भी नहीं है। लाइन भी नहीं है, हाँ, रोड नहीं है, बस वही है। रोड नहीं है। तो बारिश के दिन में तो सोलर भी बंद हो जाता होगा? बंद हो जाता है वो। तो मोबाइल फिर कैसे चार्ज होता है? ऑफ हो जाता है, सोचो। फिर धूपा होता है तभी चार्ज होता है। अच्छा, सूर्य भगवान के भरोसे ही मोबाइल भी चलता है यहाँ पे? सूर्य भगवान के भरोसे मोबाइल चलता है। मतलब कुल मिला के भगवान के भरोसे ही? भगवान के भरोसे ही चलता है, और कुछ नहीं। वोट देने जाते हैं ना आप लोग? वोट देने तो जाते हैं। उस टाइम नेता लोग तो पहुंचता होगा। तो देखिए ये बता रहे हैं कि वोट देने जो है वो ये लोग पहुंचते जरूर हैं। अपना अधिकार जो है, जो महापर्व है, उसमें ये लोग जरूर भाग लेते हैं, लेकिन इनकी जिंदगी जो है रुकी हुई है, थमी हुई है। ना इन्हें अबुआ आवास की सुविधा मिलती है, जो महिलाएं बता रही हैं कि ना इन्हें जो सरकार की योजना है, मैया सम्मान योजना, उसका लाभ मिलता है। ना पेंशन है, ना सड़क है, ना बिजली है, ना पानी है। यहाँ पूरी तरीके से लोग एक टापू में आदिकाल में लोग जीवन बिता रहे हैं। पाषाण युग जिस तरीके से कहानियों में लिखा और समझा गया है, उससे भी कई कठिन जीवन जो है यहाँ पर लोग जीते हैं। जो अधिकारी मुख्यालय में रहते हैं, जो अधिकारी राज्य की राजधानी में बैठते हैं, जो अधिकारी अपने कलम से नीति बनाते हैं, नियमावली बनाते हैं, जो अधिकारी बताते हैं, और जो नेता मंत्री दूरबीन से लोगों के इलाज की सुविधा देखते हैं, उनको यहाँ पर धरातल पर आना चाहिए। उन्हें इस गांव में एक रात बिताना चाहिए। उन्हें इन अंधेरी कमरों में अपना जीवन बिताना चाहिए, इन कच्चे मकानों में रहना चाहिए, और इन कीचड़ भरे सड़कों से गुजरना चाहिए। तब जाकर शायद उन्हें यह अंदाजा होगा कि यहाँ पर लोगों का जीवन कितना कठिन है और लोग किस तरीके से पाषाण युग में रहने को मजबूर हैं। यह सिस्टम के लिए एक बड़ा सवाल है, सिस्टम के मुंह पे तमाचा है, और सिस्टम कब अपने सिस्टम पे आएगा। यहाँ के लोग अब निराश हो चुके हैं। उन्हें ना उम्मीदी कि अंधेरे ने इतना घेर लिया है कि वो ना कुछ आग्रह करना चाहते हैं, ना मिन्नत करना चाहते हैं, और ना उन्हें अधिकारी और नेताओं से कुछ उम्मीद है। बहरहाल हम आगे ले चलेंगे आपको और दिखाएंगे कि किस कठिन रास्तों से लोग यहाँ पर आना जाना करते हैं। हाल के दिनों में पारसनाथ के तराई वाले इलाके के दलुआडी से खाट पे मरीज को ले जाने का तस्वीर सामने आया था। इसके बाद हम वहां पहुंचे थे। हमने पूरे गांव की तस्वीर दिखाई थी कि किस तरीके से पारसनाथ के तराई वाले इलाके में दलुआडी में आज भी सड़क नहीं है, और उसके बाद लोग कितने परेशान हैं। अब हम पहुंचे हैं, यह गिरिडीह जिले का दूसरा छोर है, और इस गांव का नाम लक्ष्मी बथान है, जैसा हमने पहले भी बताया। क्या नाम है आपका? राहुल। राहुल, राहुल क्या काम करते हैं आप? काम करते हैं, बाहर में रहते हैं हम। बाहर में रहते हैं? कहाँ पे? बम्बई में। बम्बई में? तो बम्बई से जब यहाँ आते हैं राहुल, तो कैसा लगता है? लगता है, देखिए रोज सुविधा नहीं है तो लगता है दूसरा नियर लगता है। दूसरा नियर लगता है। लाइन अभी तक नहीं है, कैसा लगता है? लाइन नहीं तो अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पूरा गांव में अंधेरा अंधेरा लगता है। सड़क भी नहीं है? सड़क भी नहीं है। तो बारिश के दिन में लोग, आप आना चाहते हैं क्या बम्बई से वापस अपना गाँव? नहीं, आना तो नहीं मन करता है। मन करता वहीं रह जाए? वहीं रह जाए, इसलिए कि सुविधा नहीं है? नहीं है। नेता लोग के बात पे विश्वास होता है राहुल? नहीं विश्वास। राहुल नाम है आपका ना? हाँ राहुल। नेता लोग के बात पे अब विश्वास है? नहीं।
नेता तो एक बार तो बाबूलाल मर्दी भी आया था, फिर उसके बाद राजकुमार यादव भी आया था, वो भी देख के गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आते लोग देख के चले जाते हैं। हाँ, देख के चला जाता है। अभी ये जो कुल्हाड़ी लेके आप क्या काट रहे थे? लकड़ी। लकड़ी क्या कीजिएगा लकड़ी से? आप क्या चूल्हा जलाएंगे? चूल्हा जलाइएगा। तो बम्बई में तो लोग गैस पे, इंडक्शन पे। हाँ, तो बम्बई में तो गैस से बनाते हैं खाना, था गैस से बनाते हैं ना, और वापस झारखंड में आते हैं तो लकड़ी पे आ जाते हैं। लकड़ी पे आ जाते हैं। क्या लगता है कि लोग बोलता है कि आने वाले समय में झारखंड पूरे देश को कोयला देता है, पता है आपको? पता तो है। पूरा देश में खनिज संपदा झारखंड से जाता है। सब झारखंड से जाता है। लेकिन झारखंड का क्या स्थिति है यहाँ? बहुत खराब है झारखंड का, इतना खराब है ना, खाली नाम है झारखंड। झारखंड में बोलता है कि सोना है, लेकिन कुछ नहीं है झारखंड के लोग के लिए। झारखंड के लोग के लिए कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। सड़क नहीं है, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है। बिजली नहीं है। लगता है कभी इस गांव में कुछ अच्छा ठीक होगा? पता नहीं, मेरे को तो लगता है तो अच्छा नहीं लगे। अच्छा नहीं लगता है नहीं। तो आप जल्दी बम्बई जाएंगे? तो क्या करेंगे, यहाँ देखिए रोड भी स्थिति पूरा खराब है, बारिश होता है तो अब 2 चक्का चलाने में दिक्कत हो जाता है। टिकट कटा लिए बम्बई जाने का? टिकट कटा लिए हैं। टिकट कटा लिए, कब वापस जाना है? जाना ही महीने के बाद 2-3 तारीख के। तो पूरा नाम क्या आपका? राहुल मुर्मू। राहुल मुर्मू। देखिए, राहुल मुर्मू संथाल समाज से आते हैं, आदिवासी समाज से आते हैं, और इनका कहना है कि कहने के लिए झारखंड सोना है, लेकिन इनके लिए नहीं है, झारखंड के लोगों के लिए नहीं है। राहुल इस गांव में वापस तो आए जरूर हैं, यहीं के रहने वाले हैं, लेकिन इनका कहना है कि अब टिकट कटा करिए, वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं राहुल, और फिर वापस जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। तो इस तरीके से हमने आपको बताया, दिखाया, समझाया कि किस तरीके से लोग परेशान हैं एक अदद सड़क के लिए, इलाज की सुविधाओं के लिए, और यहाँ पर वो सारी सरकारी सुविधाएं आज भी लोगों को उपलब्ध नहीं है। ये सारी बातें इन लोगों के लिए आज भी सपना है। अपने सहयोगी संदीप के साथ हमने आपको लक्ष्मी बथान के इस गांव में बताने, दिखाने की सब कोशिश की कि किस तरीके से लोग एक अदद सड़क के लिए तरस रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं, और बिजली के लिए तरस रहे हैं। अब देखना यह होगा कि कब नजरे इनायत सरकार की, प्रशासन की और अधिकारियों की यहाँ पर होती है, और कब यहाँ के लोगों के दिन फिरेंगे। न्यूज़ 11 भारत के लिए लक्ष्मी बथान से श्रीकांत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।